नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि प्रेत धुंधुकारी श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण से एक दिव्य पुरुष बना और उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। तब गोकर्ण जी ने पार्षदों को प्रश्न किया कि हम सबने भी समान रूप से भगवान की कथा का श्रवण किया है, तो फल में इतना भेदभाव क्यों? तब पार्षदों ने जवाब दिया, वही आज का टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि भगवान के प्रिय पार्षदों ने गोकर्ण जी को क्या कहा। श्री हरिदासाऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं फलभेदस्तथो जातो भजनादपि मानद। अर्थात भगवान के प्रिय पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, यह भेद का कारण उनके श्रवण के भेद के कारण है। जो आपने श्रवण किया है, उस श्रवण के बाद आपने उस श्रवण में भेद रखा, इसीलिए इस फल में भी भेद हुआ है। बंधुओं, श्रवण में भेद का अर्थ क्या होता है? आप कहीं पर सप्ताह श्रवण की कथा है, जहां श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, आप वहां पर कथा का प्रारंभ हुआ, उस दिन आप गए, अब कथा श्रवण कर रहे हो, पर जब आप कथा पूर्ण हो जाए तब आप घर जाके बाहर निकल के संसार की माया में पुनः उलझ जाते हो, तब आपको उस सप्ताह श्रवण का कोई अर्थ ही नहीं रहता। जब आप श्रवण करने बैठे हो, कहीं पर कीर्तन करने बैठे हो, कोई गुरु मंत्र का, महामंत्र का जाप कर रहे हो, उस समय भी आप मुंह से तो गुरु मंत्र महामंत्र का जाप कर रहे हो, परंतु मनोमन अन्य चिंतनों के कारण आपके द्वारा किए गए उन चीजों के भी फल में भेद होने लगता है। बंधुओं, कई बार हम कहते हैं, पंडित जी यार, हम तो रोज इतना नाम जाप करते हैं, हम तो रोज ये करते हैं, हम तो वो रोज ये करते हैं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? जिस तरीके की हमारी मेहनत है, हम रात दिन पढ़ते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, हम रात दिन पढ़ते हैं, पर उस प्रकार का हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा उस प्रकार का रिजल्ट? इसका कारण यह है कि जब आप पढ़ते हो, जब आप उस विषय में जाते हो, उस विषय को छोड़ने के बाद उस विषय का मंथन करना पड़ता है। पढ़ाई करने के बाद आप उस किताब को जब बंद कर देते हो, फिर अपने मौज मस्ती में रहने लगते हो, तो वो जो विषय आपने पढ़ा, वो विषय मंथन नहीं हुआ, इसीलिए वो आपके मन से निकल गया। इसीलिए आपको आपके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। फिर हम कहते रहे, यार इसने तो यार ये हमसे कितना पीछे था, ये तो इस प्रकार से हो गया। प्रेत की क्या वो थी, इतने लोग थे, देवी देवता ऋषि मुनि आदि सब वहां बैठे, अरे गोकर्ण जी भी वहां बैठे थे, फिर भी उनके लिए विमान नहीं आया। विमान क्यों? प्रेत के लिए ही आया, क्योंकि उसने कथा के बाद उन विषयों का मंथन किया। बंधुओं, आप जीवन में भी कोई भी चीज अगर जिस समय सीखते हो, उस सीखने के बाद भी उस चीज का मंथन मतलब रिवीजन करते रहना पड़ता है, तब जाके ही आप जब रिजल्ट आपको मिलेगा तो आपके हिसाब से आपको प्राप्त होगा। तो हमेशा याद रखिए, पढ़ाई भी करने अगर बैठे हो तो पढ़ाई के बाद उस विषय, जो विषय आपने पढ़ा, उसका मंथन करें। हाँ, जब मंथन होता है तो पहले विष भी निकलता है, आलस भी आती है, पर जैसे जैसे मंथन बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे अमृत आदि, रत्न आदि सब निकलेंगे और अंत में अमृत तुल्य हमें रिजल्ट प्राप्त होगा।
तो कोई भी विषय हो, और उसमें भी चलो संसारी विषयों का आप इतना मंथन न करो तो उसमें कोई वो नहीं है, परंतु जब आप भगवत रूपी कोई विषय का ध्यान चिंतन कर रहे हो, उसका श्रवण कर रहे हो, उसके बाद उस विषय को जीने लगो, तब जाकर आपको सप्ताह श्रवण के बाद भगवत प्राप्ति होगी। आपको लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद आएंगे बंधुओं। इसी प्रकार से जब भगवान के सेवकों ने गोकर्ण जी महाराज को कहा कि आप सभी व्यक्तियों ने श्रवण तो किया, परंतु उस श्रवण के भेद के कारण आप सभी के फल में भी भेद हुआ है। कथा पूर्ण हुई, अरे यार आज घर जाके ये बनाना है, अरे आज ये करना है, आज वो करना है, पर ये नहीं कहेंगे कहीं कर किसी को मिल, अरे आज हम कथा में गए थे ना तो ये विषय बहुत सुंदर था, अरे आज हमने यहाँ पर हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे, उसमें व्यास जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया, हम ये कभी नहीं कहेंगे अरे यार मैं तो कथा में था इसीलिए आपका फोन नहीं उठा, हाँ आप चलो अपने काम करते। अरे कथा के विषयों को अपने साथ लोगों को शेयर करो, आपने जो श्रवण किया है वो आप बताओ कि आज ये विषय बहुत सुंदर लगा। आप कहीं स्कूल में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशन गए हो, आज सर ने ये टॉपिक बहुत अद्भुत पढ़ा, आप इस टॉपिक के बारे में जब आप किसी के साथ चर्चा करते हो उस विषय की, तो आपकी भी तैयारी उतनी अच्छी हो जाती है। तो ये चीज है बंधु। तो इसी प्रकार से भगवान के पार्षदों ने भी गोकर्ण महाराज जी को कहा और पुनः कहा कि आप वापस एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण यज्ञ का आयोजन करें और ध्यान पूर्वक नियमित श्रवण करें, जिससे आप सभी के लिए विमान आएगा और गोकर्ण जी आपको लेने के लिए तो स्वयं भगवान आएंगे। पुनः एक बार भागवत जी की आप सप्ताह विधि अनुसार श्रवण करिए। तब गोकर्ण जी ने पुनः एक बार श्रावणे मासी गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः सप्तारात्र वितं भूयः श्रवणं तेः कृतं पुनः। अर्थात गोकर्ण जी ने सप्ताह श्रवण के अनुसार श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया और जैसे ही 7 दिन समाप्त हुए, 7वें दिन एक ऐसा दृश्य हुआ कि आकाश में से अगणित विमान आने लगे और उन सभी अगणित विमान के मध्य में जो प्रकट हुआ उनका वर्णन इस प्रकार से है बंधुओं। 2 हाथ जोड़कर भगवान आए हैं, उनको नमस्कार कीजिएगा बंधुओं। उनका वर्णन कैसा है, भाव से श्रवण कीजिएगा बंधुओं। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराभरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवध्या। भगवान वहां समस्त विमानों के मध्य में प्रकट हुए और उनका वर्णन कैसे किया गया है। यह श्लोक भागवत जी के अंदर ही भीष्म जी ने भगवान की स्तुति इस प्रकार से की है। तो मेरा भी भाव हुआ कि भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका वर्णन कैसे किया जाए। तो यही श्लोक एकदम से भाव में आया। तो इस श्लोक का वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि जो त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल समान है, उनका वर्ण कैसा है तो कि त्रिभुवन सुंदर है, श्याम वर्ण है और उन्होंने सूर्य रश्मि समान पीतांबर धारण किया है। और एक श्रेष्ठ बात, उनके कमल समान मुख पर उनके केश, घुंघराले केश लहरा रहे हैं।
ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है। इस प्रकार से भगवान को नमस्कार किया और भगवान इतने आनंदित थे कि उन्होंने अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि की और फिर गोकर्ण जी के पास गए और उनको आलिंगन किया। जैसे ही गोकर्ण जी को स्पर्श किया, आलिंगन किया, तो गोकर्ण जी भी भगवान के समान ही त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही गोकर्ण जी भी दिखने लगे। और बंधुओं, उस दिन जिस स्थान पर कथा हुई, उस स्थान के जितने भी प्राणी थे, जितने चांडाल थे, वे भी सब कथा के श्रवण से भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान किए विमान में बैठकर। और गोकर्ण जी तो भगवान के निज धाम गोलोक पर निवास करने लगे। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है। शनिवार के दिन हम 6ठे अध्याय को भी श्रवण करेंगे और मंगलवार के दिन हम मंगलाचरण से भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। फिर जैसी हरि इच्छा, अगर जो 6ठा अध्याय है उसमें भी अगर कुछ अद्भुत वाक्य हमें प्राप्त हुए तो हम उसे भी श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, इसी के साथ मैं लक्ष्य देव आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।